अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे सवाल आपके रहते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, तो आज की वीडियो हम अब उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं उन सवालों के जवाब। सबसे पहले दोस्तों आप बात कर लेते हैं, जैसा कि हम सब छुट्टी पे जाते हैं और बाई चांस कभी आने के वक्त यानी आखिर टाइम पर कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हम छुट्टी से वापस नहीं आ पाते हैं। छुट्टी का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम वापस नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप उसी बीजे पर उसी कपिल के पास दोबारा आना चाहते हो तो 2 महीने आपके पास रहते हैं। आप 2 महीने के अंदर अपने कपिल से बात करें। अगर आपका कपिल आपको बुलाना चाहता है और आप बताएं कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। अगर आप कपिल आपको दोबारा वापस बुलाना चाहता है तो आपको उसी बीजे पर दोबारा वो वापस बुला लेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वापस उसी वीज़े पर सऊदी अरब आ जाओगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप उस वीज़े पे सऊदी अरब नहीं आना चाहते हो, आप दूसरे वीज़े पे आना चाहते हो, जैसे कि आप छुट्टी पे गए और आप ये सोच के गए कि हमें दूसरे वीज़े पर आना है, तो ऐसे में दोस्तों आप 3 साल से पहले दूसरे नए वीज़े पे नहीं आ सकते हो। ये सऊदी अरब का रूल्स है कि कोई भी अगर बंदा छुट्टी पे जाता है और वो छुट्टी से वापस नहीं आता है तो ऐसे में वो 3 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकता है। 3 साल के बाद नए वीज़े से सऊदी अरब आ सकता है, ऐसा रूल्स बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 साल से पहले भी सऊदी अरब आ जाते हैं और एयरपोर्ट से निकल भी जाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये एक तरह का रिस्क होता है। अगर आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हो तो ऐसे में आपका जो वीज़े का पैसा होता है और टिकट का पैसा होता है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। अगर हाँ कोई कपिल यहाँ पर बोलता है कि आप आओ हम आपको निकाल लेंगे, तो ऐसे में आप आ सकते हो, क्योंकि वो कपिल आपको निकाल लेगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछा करते हैं कि भाई अगर हमारा निहाई खर्च लग चुका है तो हम कितने टाइम तक सऊदी अरब में रुक सकते हैं। दोस्तों आपको पता चलें कि अगर आपके इकामे में टाइम बचा है और आपका निहाई खर्च लग चुका है तो ऐसे में आप 2 महीने तक सऊदी अरब में रुक सकते हैं। अगर आपके कामे में टाइम नहीं है तो आप फटाफट कोशिश करें कि आप निकल जाएं। अगर आपके कामे में टाइम नहीं है, अगर आपके कामे में टाइम है तो आप 2 महीने तक रुक सकते हैं, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। यानी 2 महीने के अंदर आपको जाना है। 2 महीने के ऊपर जाएंगे तो आप गैर कानूनी हो जाएंगे, उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आप निहाई खर्च को कैंसिल करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप रुके, आपका मूड बदल गया कि आपको निहाई खर्च नहीं जाना है, अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो ऐसे में आपका निहाई खर्च कैंसिल भी हो जाएगा। आपको 1000 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा आप कपिल को, उसके बाद आपका जो निहाई खर्च है वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और आप बात कर लेते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों मुझसे पूछा करते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दिया और ना ही इकामा बना के दे रही है। तो दोस्तों आपको पता चले कि सऊदी अरब के अंदर ये कानून के रूल्स में आता है कि अगर कोई भी कपिल आपको 3 महीने हो जाते हैं आपको सैलरी ना दे या आपको इकामा बना के न दे, ऐसे में आप दूसरी जगह का कफाला करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर कपिल फिर भी आपको पैसे नहीं देते हैं और आपका इकामा बनवा के नहीं देता है तो ऐसे में आप जहां चाहें वहां पर कफाला करवा सकते हैं अपने मर्जी से, बिना कपिल की इजाज़त। लेकिन दोस्तों उसके लिए आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपने कपिल से जो है वो बहाने से, प्यार से, कैसे भी करके पैसे इकामा आप बनवा लें, पैसे निकाल लें तो बेहतर होगा। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है, कैसे भी करके आप हर तरह से एकदम हार चुके हो, तो ऐसे में दोस्तों आप लेबर कोर्ट ना जाएं तो बेहतर होगा, आप जनरल कोर्ट जाएं। क्योंकि लेबर कोर्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है केस लड़ने में, 1-1 साल निकल जाता है इंसानों को केस लड़ने में, फिर कहीं जाकर उनका केस का मसला हल होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जनरल कोर्ट जाएं, वहां पर 1 से 2 महीने लगते हैं, आपका जो केस है वो फटाफट ख़त्म हो जाएगा और अगर आप सही हैं तो आपके हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो, अगर आपका कपिल टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा है या इकामा बना के नहीं दे रहा है तो इस तरह से आप जाके जनरल कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता चलें कि अगर फिर भी आपका कपिल जनरल कोर्ट में केस करने के बाद भी अगर आपका कपिल आपको पैसे और टाइम पर सैलरी नहीं दे रहा है यानी इकामा बना के नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे में आप जहां चाहें कफाला करवा सकते हैं। यानी जनरल कोर्ट भी आपका सपोर्ट करेगा, आप जहां भी चाहें अपनी मर्ज़ी से कफाला करवा सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें जो आपके सवाल थे, उसी के मुतालिक कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपके साथ शेयर की गई।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल के आइकन को भी इनेबल कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप दोस्तों को फ़ौरन मिल जाया करें, जिससे आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।